ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज हलचल तब तेज हो गई जब कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा निशाना साधते हुए सरकार की नीतियों, प्रशासनिक कार्यशैली और जनता से जुड़े गंभीर मुद्दों पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने एसआईआर से जुड़े मामलों पर भी विस्तृत चर्चा की और कहा कि जनता से जुड़े विषयों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। यही नहीं, उन्होंने बिहार चुनाव में धांधली के गंभीर आरोप भी लगाए और कहा कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर बड़े प्रश्नचिन्ह खड़े हो रहे हैं। उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए। प्रेस वार्ता में पूर्व सांसद पीएल पुनिया, कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा, राकेश राठौर, तनुज पुनिया और उज्जवल रमन सिंह भी मौजूद रहे, जिन्होंने कांग्रेस की एकजुटता और मुद्दों पर पार्टी की स्पष्ट स्थिति को दोहराया। कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे साथ आदरणीय पीएल पुनिया जी, आदरणीय केएल शर्मा जी सांसद अमेठी, हमारे बड़े भाई उज्जवल रमन सिंह जी सांसद प्रयागराज और मनीष जी, सभी हमारे कांग्रेस कमेटी के सारे सदस्य जो आज मंच पर मेरे साथ हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथियों, वोट चोरी पर आप लोगों ने विस्तार से लगातार राहुल गांधी जी की बात सुनी और देखी भी। इस देश की जनता इस बात से सहमत है और लगातार खास करके बिहार के फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद जो राहुल गांधी जी ने बात कही, वो पूरी तरह से सच के कि एसआईआर जिसका वजूद ही नहीं है संविधान में, वो पूरी तरह से असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। ये केवल वोट चोरी करने का भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है। पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी इस देश की संविधान को बचाने के लिए, संविधान में दिए अधिकार को बचाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और पूरे देश में आज हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हम अपनी बात महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे और नवंबर में एक विशाल जनसभा कर फिर से भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे, जो कि एक असंवैधानिक चीज को उन्होंने इस देश की जनता पर लादा। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। अगर सवाल ये है कि काउंटिंग अभी हुई नहीं, सेकेंड चरण का मतदान अभी बाकी है और दूरदर्शन ये ट्वीट कर रहा है कि एनडीए को बढ़ा। कौन सा जादू उनके पास है, कौन सी दूरदर्शिता है? नाम तो दूरदर्शन है, तो क्या इतना दूर चला गया कि उसने परिणाम तक जारी कर दिए? मतलब काफी दूरदर्शिता है इसका मतलब। ये और ज्यादा संदेह इस पर खड़ा करता है, सवाल खड़ा करता है। इलेक्शन कमीशन अभी कोर्ट में, जब कोर्ट ने उनसे मांगा कि आप एसआईआर कर रहे हैं जिसका कहीं उल्लेख नहीं है, आप बार बार कहते हैं कि 2003 में हुआ था, तो उसके दस्तावेज, उसकी गाइडलाइंस दीजिए। आज तक इलेक्शन कमीशन कोर्ट में वो दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 12 और 13 अगस्त को पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो राहुल जी की थी, अलग अलग स्थानों पर प्रोजेक्टर और वीडियो के माध्यम से दिखाया गया। फिर 14 अगस्त को शाम को 7 बजे पूरे देश में हर प्रदेश मुख्यालय पे कैंडल मार्च हुई और लखनऊ में भी 7:30 बजे कैंडल मार्च हुई। 7 सितंबर वोट चोर कज्जी छोड़ राष्ट्रीय हमारी राज्य स्तरीय रैली विश्वास सीतापुर में आयोजित हुई। उसके बाद 15 सितंबर से 8 नवंबर
हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। आज उसी हस्ताक्षर अभियान में जो लगभग 17,88,765 हस्ताक्षर हमारे पास पूरे प्रदेश से अलग अलग जगहों से आए हैं, आज उनको भी हम फ्लैग ऑफ करके दिल्ली भेज रहे हैं। आपकी प्रेस वार्ता के बाद उसको फ्लैग ऑफ किया जाए। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता बॉबी लॉरेंस की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।